हम सभी ने कभी न कभी ये ख्वाहिश जरूर की होगी कि काश हम किसी और के मन की बातें जान पाते। क्या हो अगर हम सामने वाले के विचारों को पढ़ सकें, उसकी भावनाओं को समझ सकें और उसके दिल की गहराइयों में छिपी सच्चाई को जान सकें। यह एक अद्भुत शक्ति है जो किसी जादू से कम नहीं लगती। पर सच यह है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। मन को पढ़ना दरअसल सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, भावनाओं और इशारों को गहराई से समझने की कला है। यह किसी जादू या अलौकिक शक्ति का काम नहीं बल्कि एक संवेदनशीलता, ध्यान और समझ की शक्ति है। इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी के मन को कैसे पढ़ा जाए। नेहा की कहानी इसी सफर की शुरुआत है। एक साधारण सी लड़की जिसने लोगों के मन को पढ़ने का हुनर सीख लिया और इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग किया। यह कहानी सिर्फ आपको इस अद्भुत कौशल से अवगत नहीं कराएगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि इस शक्ति का इस्तेमाल जीवन में कैसे करना है, ताकि आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा एक साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका जीवन भी बाकी लोगों की तरह ही सामान्य था। हर दिन सुबह उठना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ हंसना बोलना और फिर शाम को घर लौट आना। पर नेहा में एक बात खास थी। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि लोग जो कहते हैं उसके पीछे और भी कुछ होता है। उनकी आंखें, उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती थी जो उनकी जुबान से नहीं निकलता था। वह समझना चाहती थी कि इंसान के मन में चल रही अनकही बातें क्या होती हैं। नेहा जब भी अपने दोस्तों या परिवार के लोगों से बात करती, उसे महसूस होता कि उनके शब्दों और उनकी भावनाओं के बीच कहीं न कहीं एक खालीपन है। वे कुछ छिपा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये विचार उसे बेचैन करने लगे। क्या यह संभव है कि हम किसी के मन की गहराइयों तक पहुंच सकें? क्या हम किसी इंसान की सच्ची भावनाओं को जान सकते हैं बिना उसके कहे? एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने मनोविज्ञान की क्लास में बताया कि लोग अपने हाव भाव, चेहरे के भाव और बातचीत के तरीके से कई बातें व्यक्त करते हैं जो वे शब्दों में नहीं कह पाते। नेहा की रुचि जाग उठी। यही तो वह जानना चाहती थी, लोग जो कह नहीं पाते उसे कैसे समझा जाए। उस दिन नेहा ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह मन की गहराइयों में छिपी हुई सच्चाई को समझने का हुनर सीखेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी जिसमें धैर्य, समझ और संवेदनशीलता की जरूरत थी। नेहा ने शुरुआत की अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखने और समझने से। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलती तो अब सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान नहीं देती बल्कि उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शरीर की मुद्रा को भी गौर से देखती। उसे यह महसूस होने लगा कि लोग अक्सर जो कहते हैं उसके विपरीत उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहती है। एक दिन उसकी दोस्त साक्षी उससे मिली। साक्षी ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, पर नेहा ने उसकी आंखों में एक अलग ही उदासी देखी। उसने महसूस किया कि साक्षी के शब्दों और उसकी भावनाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। नेहा ने उससे सीधे सीधे नहीं पूछा बल्कि उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। धीरे धीरे साक्षी ने अपना दिल खोल दिया और नेहा को बताया कि वह अंदर से कितनी परेशान थी। यह पहली बार था जब नेहा ने किसी के मन की असल स्थिति को सही से समझा था, बिना उसकी बातों पर भरोसा किए। नेहा समझ गई कि मन को पढ़ना सिर्फ शब्दों को समझने से कहीं ज्यादा है। यह एक इंसान की भावनाओं को महसूस करने की कला है। उसने तय किया कि वह इस कला को और भी निखारेगी। इस तरह से नेहा की यात्रा शुरू होती है, जिसमें वह मन की बातों को पढ़ने के रहस्य को समझने की ओर बढ़ती है। नेहा ने धीरे धीरे महसूस किया कि मन की बातें पढ़ने के लिए सिर्फ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक गहरी संवेदनशीलता भी चाहिए। जब तक आप सामने वाले की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक आप उसके मन की सच्ची स्थिति को समझ नहीं सकते। मन को पढ़ने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरे इंसान के दर्द, उसकी खुशी, उसकी उलझनों को महसूस करना। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप सामने वाले को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नेहा ने अब एक नया प्रयोग शुरू किया। वह अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देने लगी। जब भी वह किसी से बात करती तो पहले खुद को शांत करती और सामने वाले की हर बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनती। उसने जाना कि जब हम सामने वाले को बिना किसी निर्णय के सुनते हैं तो उसकी भावनाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। यह प्रक्रिया नेहा के लिए नई थी, परंतु उसने इसे धैर्यपूर्वक अपनाया। एक बार नेहा की मुलाकात अपने कजिन भाई रोहित से हुई।
जो कुछ दिनों से घर पर कम बोल रहा था। नेहा ने देखा कि उसके व्यवहार में एक तरह की चुप्पी है। नेहा ने उसे बिना कुछ पूछे ही समझने की कोशिश की। उसने रोहित के शरीर की मुद्रा, उसकी आंखों की हलचल और उसके चेहरे के भावों को गौर से देखा। नेहा को महसूस हुआ कि रोहित कहीं न कहीं गहरे तनाव में है। नेहा ने उसे सहज महसूस कराने के लिए हल्के फुल्के सवाल किए और धीरे धीरे बातों का रुख बदलते हुए उसकी परेशानी की जड़ तक पहुंची। रोहित ने खुलासा किया कि वह अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। उसने कभी ये बातें किसी से साझा नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी बातें समझ नहीं पाएगा। लेकिन नेहा की संवेदनशीलता और धैर्य ने उसे महसूस कराया कि वह अपने मन की बातें कह सकता है। यह अनुभव नेहा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने के लिए उनके मन को समझना, सिर्फ उनके शब्दों से परे जाकर उनके दिल की सच्चाई को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। अब नेहा के लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि जो हम सुनते हैं वही सच्चाई नहीं होती। लोग अक्सर अपने मन की गहरी बातें शब्दों में बयां नहीं कर पाते। शब्द सीमित होते हैं, पर भावनाएं अनंत। नेहा ने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जब भी कोई उससे बात करता, वह उसके शब्दों को सुनती जरूर, लेकिन साथ ही यह भी समझने की कोशिश करती कि उस व्यक्ति की भावनाएं उन शब्दों के पीछे छिपी हुई हैं। नेहा की एक दोस्त थी प्रिया, जो अक्सर हंसते हुए अपने जीवन की परेशानियों को हल्के में टाल देती थी। एक दिन प्रिया नेहा से मिलने आई और हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन नेहा ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक गहरी उदासी, एक दर्द जो वह छिपा रही थी। नेहा ने उसे सीधे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि प्रिया की हंसी सिर्फ एक ढाल थी जो उसने अपने असली जज्बातों को छिपाने के लिए बना रखी थी। नेहा ने अपनी संवेदनशीलता का उपयोग किया और धीरे धीरे प्रिया के साथ खुलकर बात की। जब प्रिया ने महसूस किया कि नेहा उसकी भावनाओं को समझ रही है, तो वह खुलकर रो पड़ी। उसने बताया कि उसकी निजी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही थीं और वह सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी। यह बात नेहा के लिए एक सबक थी कि हंसी के पीछे भी दर्द छिपा हो सकता है और हर इंसान की कहानी को समझने के लिए उसकी भावनाओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। नेहा के इस अनुभव ने उसे और भी संवेदनशील और समझदार बना दिया। अब वह न सिर्फ अपने शब्दों से, बल्कि अपने दिल से लोगों को सुनने लगी। नेहा अब जान चुकी थी कि मन की बातों को पढ़ने का हुनर सिर्फ एक बार में नहीं आ जाता। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। वह अब जब भी किसी से मिलती, उसे अपने अंदर की शांति और ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करती। उसने अपने विचारों को शांत करना और दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह से समझने का तरीका विकसित किया। नेहा ने एक किताब पढ़ी जिसमें बताया गया था कि शरीर की भाषा, आंखों की हरकतें और आवाज का स्वर बहुत कुछ बयां कर सकते हैं। उसने इन बातों को गहराई से समझने का अभ्यास किया। उसे यह भी पता चला कि दूसरों के साथ सहानुभूति और सहानुभूति के बीच फर्क होता है। सहानुभूति में हम सामने वाले की स्थिति को सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं, जबकि सहानुभूति में हम खुद को उस स्थिति में रखकर महसूस करने की कोशिश करते हैं। नेहा ने सीखा कि मन की बातें पढ़ने के लिए सहानुभूति होना आवश्यक है। जब आप खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके मन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेहा की इस यात्रा में अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी था। वह समझ चुकी थी कि यह सफर सिर्फ दूसरों के मन को समझने तक सीमित नहीं था, बल्कि खुद के मन को भी गहराई से जानने का एक माध्यम था। नेहा ने यह महसूस किया कि अगर उसे दूसरों के मन को पढ़ने की कला को पूरी तरह से समझना है, तो सबसे पहले उसे अपने मन को गहराई से जानना होगा। किसी और की भावनाओं और विचारों को समझने के लिए खुद की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण होना आवश्यक है। मन की असली समझ आत्मजागरूकता से ही शुरू होती है। एक दिन नेहा के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, अगर तुम दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को समझो, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानो, तब तुम दूसरों की भावनाओं को समझ पाओगे। नेहा ने इन शब्दों को गंभीरता से लिया और उसने अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाने का संकल्प लिया। अब नेहा ने खुद के मन को जानने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह अपने कमरे में बैठकर कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करती और अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को महसूस करती। उसने पाया कि उसके अपने अंदर भी कई तरह की भावनाएं उथल-पुथल मचा रही थीं, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीदें।
ध्यान ने उसे यह सिखाया कि हर भावना का अनुभव करना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे नेहा ने सीखा कि जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं, तब हम खुद को और दुनिया को बेहतर ढंग से देख पाते हैं। वह अब न सिर्फ दूसरों की बातें समझने में, बल्कि खुद को समझने में भी कुशल हो गई थी। आत्मजागरूकता के इस अभ्यास ने नेहा को और भी संवेदनशील बना दिया। अब वह सिर्फ दूसरों के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी गहराई से समझने लगी थी। नेहा ने अंत में महसूस किया कि मन की बातों को पढ़ने का असली रहस्य यह नहीं है कि आप हर किसी की सोच को पूरी तरह जान पाएं, बल्कि यह है कि आप दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, दूसरों को समझने की कोशिश करते रहें, उनके दर्द, उनकी खुशियों को महसूस करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके साथ धैर्य और सहानुभूति से पेश आएं। यह कहानी सिर्फ नेहा की यात्रा नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा थी कि अगर हम खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो जीवन में कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। दूसरों के मन को पढ़ने का सफर एक अंतहीन यात्रा है, जिसे हर कोई अपने जीवन में शुरू कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, दूसरों के मन को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, प्यार और समझ। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।